तो कई इमारतें हैं जो ऊंचाई में मशहूर हैं, पर ताजमहल तो बस इश्क की दस्तूर है। नमस्कार दोस्तों, एक ऐसा सफ़र जहां पत्थरों में मोहब्बत की धड़कनें सुनाई देती है, जहां संगमरमर की हर सिल पर इश्क की कहानियां खुदी हुई है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे हसीन सफ़र पर जहां हर मोड़ पर शायरी होगी, हर दीवार पर मोहब्बत की निशानी होगी और हर कदम पर ताज की रूहानी महक होगी। चलो आज फिर उस शहर में चले जहां इश्क हर गली में गूंजता है। जब आप आगरा पहुंचते हैं तो हवा में एक अलग ही सी खुशबू महसूस होती है। अभी हमारे यहाँ पोल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इस वजह से हमने सोचा कि हम पहाड़ों पे थोड़ा कम प्रदूषण वाले जगह पे जाएं। इसी बीच रास्ते में हमने सोचा कि आगरे के ताजमहल का भी हम जो है बीच में टूर का पैक कर लेते हैं और फिर साथ में जाते हैं। यहाँ पे हम ताजमहल के पास आ चुके हैं। आप पीछे में देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है। यहाँ पे टिकट काउंटर के पास हम लोग आए हुए हैं। यहाँ तक आने के लिए आप बैटरी चलित सरकारी गाड़ी भी उपलब्ध है और साथ में जो है आप इलेक्ट्रिक वाहन का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ आने के बाद आप मैनुअली टिकट भी कटा सकते हैं, ऑनलाइन टिकट भी कटा सकते हैं। लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे और यहाँ से जो है अंदर में एंट्री होती है। तो ये आपको पीछे हम पूरा आपको दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये एंट्री गेट है और इसी रास्ते जो है आपको अंदर जाना होगा। मुख्य बात यह है कि ताजमहल कैसे यात्रा करें, इसको बताने के साथ साथ हम एक विवाद के ऊपर से भी पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे कि क्या ताजमहल एक मंदिर था, तेजो महल था, एक महादेव मंदिर है, या फिर वाकई यह वही ताजमहल है जिसको आठवें आश्चर्य के रूप में जो है बताया जाता है और शाहजहां ने जिसका निर्माण किया था। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आगे का पूरा जो है अभी जो है हमने टिकट लेने के बाद जो है अंदर जो है सिक्योरिटी जांच कराया और फिर अंदर आए। आप अंदर आने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड से जो है टिकट ले सकते हैं और टिकट लेना बहुत ही आसान है। बस यही है कि यहाँ पे जियो का नेटवर्क नहीं रहता है तो टिकट लेने में जो है दिक्कत होगी। आपको एयरटेल का नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। अंदर आने के साथ ही आप जो है छोटे बैग, पर्स या फिर कुछ और इस तरह के छोटे बैग ही ला सकते हैं। बड़े बैग अलाउ नहीं है, उसको आपको क्लॉक रूम में जमा करवाना होगा। और लाइन में लगने से पहले जो है आप ज़रूर से अपना जो है बैग जमा करवा दें। बहुत सारे जो लोग हैं वो भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। और पीछे में जो है आपको मेन गेट, जो ताजमहल का मेन गेट है, आप देख सकते हैं पीछे में दिख रहा होगा आपको। जब आप आगरा पहुंचते हैं तो हवा में एक अलग सी खुशबू महसूस होती है। यमुना किनारे बसा यह शहर अपने इतिहास, अपने विरासत और सबसे बढ़कर ताजमहल के लिए जाना जाता है। रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप निकलते हैं, हर टैक्सी ड्राइवर आपसे क्या पूछता है? यही पूछता है, ताजमहल चलना है? और दिल कहता है, हाँ, मोहब्बत की नगरी में हर मोड़ पर जाना है। जब ताज को पहली बार देखा, यूं लगा जैसे चांद जमी पर उतर आया। जैसे जैसे आप दक्षिणी दरवाजे से भीतर जाते हैं, सामने की दीवार एक पर्दे की तरह ताज को छुपाए रखती है। लेकिन जैसे ही आप मुख्य द्वार के अंदर कदम रखते हैं, सामने अचानक ताज अपनी पूरी शान में प्रकट हो जाता है। संगमरमर की यह अद्भुत संरचना दूर से एक नज्म लगती है। हर लकीर एक मिसरा, हर गुंबद एक बंद और पूरा ताज एक गजल। ताजमहल के चारों ओर का माहौल भी कम शायराना नहीं। यमुना किनारे ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट, दूर से आती अजान की मधुर ध्वनि। सदियों से यह एक सवाल रहा है, क्या इश्क सच में अमर हुआ करता है? ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि एक अधूरी मोहब्बत की मुकम्मल कहानी है। शाहजहां और मुमताज की वो मोहब्बत जो समय की सीमाओं से परे जा चुकी है। माना जाता है कि जब मुमताज महल इस दुनिया से रुखसत हुई, तब शाहजहां का दिल भी उसी पल बुझ गया और तभी उन्होंने सोचा, जो मोहब्बत लफ्जों में ना कही जा सके, उसे पत्थरों से दर्ज करा दिया जाए। ताजमहल को जब करीब से देखते हैं तो उसकी दीवारों पर खुदी कुरान की आयतें, फूलों की नक्काशी और चारों ओर बहता सन्नाटा सब मिलकर एक गहरा एहसास कराते हैं, जैसे यहाँ हर कोना मोहब्बत की गवाही दे रहा हो। पूरी दुनिया में 10 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ताजमहल से प्रेरित बताए जाते हैं।
कोई भी इसके मुकाबले बराबरी नहीं कर सकता है। सबसे पहला एग्जाम्पल है बीबी का मकबरा, जो कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, लेकिन वो एक चीप प्रोडक्ट था, इसी का कॉपी था, जो कि औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। ऐसी किंवदंती प्रसिद्ध है कि शाहजहां ने अपने मृत्यु के पहले अपनी बीबी को 4 वादे दिए थे। सुनने में तो आश्चर्य लगता है, लेकिन वो 4 वादे आखिर थे क्या? पहला वादा यह था कि तुम मेरे लिए एक बेहतरीन महल बनवाओगे। दूसरा वादा यह था कि तुम मेरे मृत्यु के बाद शादी कर लोगे। ये वाला वादा थोड़ा ज़्यादा अजीब तरीके का था, क्योंकि शादी तो वैसे भी मुग़ल बादशाह, क्या जितने भी बादशाह होते हैं वो सारे करते ही हैं, बहुत सारे। तीसरा वादा यह था कि अपने बच्चों के साथ दयालुता से पेश आओगे, और चौथा वादा था कि हर साल मेरी पुण्यतिथि पे इस मज़ार पे आओगे। तो ऑलमोस्ट सारे वादे तो पूरे किए शाहजहां ने, लेकिन चौथा वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि आखिरी समय में औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। इश्क सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से किया जाता है। ताजमहल के अंदर जाते ही सफ़ेद संगमरमर की ठंडक आपके पैरों को छूती है। यहाँ आपको नीचे पानी जो है नीला दिख रहा होगा, लेकिन यह पानी नीला नहीं है, बल्कि उसके साइड में जो भी वाल हैं उनको नीले कलर से पेंट कर दिया गया है, इस वजह से जो है यह नीला दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस ताजमहल के चारों तरफ जो 4 मीनारे हैं, वो चारों अपने बाहर की तरफ हल्के झुके हुए हैं, और इसका कारण यह है कि अगर भविष्य में कभी भूकंप आए या फिर कोई आपदा आए, तो यह मीनार जो है ताजमहल के मुख्य बिल्डिंग पे ना गिर के बाहर की तरफ गिरे। भीतर शाहजहां और मुमताज़ की कब्रें एक दूसरे के पास मगर हल्की दूरी पर बनी हुई है, मानो इसकी तकदीर ने उन्हें पास भी रखा और दूर भी। पर मोहब्बत कब सिर्फ जिस्म की मोहताज रही है। यहाँ खड़े होकर महसूस होता है कि प्यार सिर्फ लफ्ज़ों, स्पर्श या फिर नज़रों का नहीं, बल्कि एहसास का नाम है। जो आया उसे जाना पड़ा, मगर इश्क वो यहीं रह गया। जैसे ही शाम ढलती है, ताजमहल पर हल्का गुलाबी और सुनहरा रंग उतरने लगता है। में चित्रकारी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे बादशाह हुए जो चित्रकारी को बैन कराने के ऊपर जो है तत्पर दिखे। तो इसलिए इस्लाम में जो है कैलीग्राफी बहुत ही प्रसिद्ध है। कैलीग्राफी वह होता है जिसमें कुरान की जो आयतें हैं या फिर कुछ धार्मिक चीज़ें हैं, उनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है दीवालों पे लिखा जाता है, और यह जो है खूबसूरत तरीके की लिखावट जो है आपको ताजमहल के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अभी हम मुख्य जो परिसर है उसके अंदर जाने वाले हैं। यहाँ 2 परिसर है, एक जो कंपाउंड है नीचे का, उसका भी टिकट अलग है, और ऊपर जो मकबरा है उसका टिकट अलग है। दोनों में आप जा सकते हैं। मुख्य जो मकबरा है उसका टिकट का प्राइस जो है ज़्यादा है, 200 रुपये है, और नीचे जो गार्डन है उसका टिकट का प्राइस कम है, 35 रुपये है। तो हम जाते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं वो कैलीग्राफी का जो वीडियो है उसको किस तरीके से हमने जो है परिभाषित किया है, और सामने सामने क्या जो है दिखता है। और साथ ही हम बात करने वाले हैं जो यहाँ पे 22 अंदर में जो दरवाजे हैं जिनको बंद करके रखा हुआ है, और ऐसी मान्यता है, बहुत सारे दक्षिणपंथी लोग ऐसा मानते हैं कि उसके अंदर में कुछ ऐसा चीज़ है जो मंदिर से संबंधित हो सकता है। तो हम उसका भी पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो 22 कमरे हैं उसको बंद क्यों रखा गया है, और 1937 में अंग्रेज़ों के द्वारा उसको पहली बार खोला गया था, उसके अंदर में क्या मिला था और क्यों बंद किया हुआ है, इसको वैज्ञानिक तरीके से हम पता करने की कोशिश करेंगे। चलिए। चिड़िया अपने बसेरों को लौटती है और यमुना की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगती है। ताजमहल से विदा लेना आसान नहीं, मगर मोहब्बत का एक सबक यही है, जो हसीन है वो हमेशा ठहरता नहीं, लेकिन उसकी यादें हमेशा साथ रहती है। सामने आपको दिख रहा है यमुना नदी, और उस पार जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वहीं पे बनना था काला ताजमहल, लेकिन शुरुआती कंस्ट्रक्शन के बाद जो है किंवदंती ऐसा है, प्रमाणिक तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि शुरुआती समय में बनने के बाद जो है औरंगजेब के द्वारा जो है इस पर रोक लगा दी गई, चूँकि औरंगजेब का मानना था कि यह एक फिजूल खर्ची है। यूं ही नहीं, लोग ताजमहल को इसकी मिसाल कहते हैं। यहाँ हर पत्थर ने मोहब्बत को अपने सीने से छुपा रखा है। ताजमहल एक मकबरा जरूर है, मगर यह मौत की नहीं बल्कि अमर प्रेम की निशानी है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार सीमाओं से परे होता है, और जो इश्क सच्चा हो वह कभी मरता नहीं।
हेलो मित्रों, हमारे साथ में है कुछ घटिया से इतिहासकार जो जानकारी देंगे कि ताजमहल एक मंदिर है कि ये एक मकबरा है। चलिए, कौन बोलेंगे इसमें? लीजिए। हाँ, पहले क्या प्रधान बोली बोला? प्रधान सब तो 2 मिनट का ब्लॉग बना रहे हैं, फिर रुक जाएंगे। चलिए ना, पहले इन सब की रिव्यू ले लीजिए, फिर एक एक 2 मिनट में बस। कैसा रहा आपका जर्नी? नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले तो हम लोग आपको बता दें कि ये जो ताजमहल का परिसर है, इसमें हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ काफ़ी ताज़ी ताज़ी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है, नज़ारा बहुत अच्छा है। हालांकि यहाँ पे बैठना अलाउ नहीं है, यहाँ के सिक्योरिटी पर्सन्स जो हैं सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से यहाँ से हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए यहाँ से। लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ इनसे 2 मिनट समय मांगा है, तो कोई आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, इस वजह से यहाँ 2 मिनट हम लोगों को बैठने के लिए दिया गया है। तो अगली बार जब आप ताजमहल आएँ तो इसे सिर्फ एक इमारत की तरह नहीं देखें, बल्कि इसे एक नज्म की तरह पढ़ें, एक गज़ल की तरह खूबसूरत करें और एक मोहब्बत की दास्तान की तरह जिएं। मोहब्बत को देखना हो तो ताज देखो, जहाँ पत्थर भी धड़कते हैं। हम जल्द मिलेंगे एक और हसीन दास्तान लेकर।